कम सकने में जो है सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो इस धरती पर आए हुए हैं, दिल्ली के धरती पर, हम 1284-85 किलोमीटर से दूरी से चल के आए हैं, बांका जिला के बिहार से। और हमारे तमाम साथी बिहार के मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, लखीसराय, जमुई इत्यादि यानी 36 जिला से आए हुए हैं। उतने दूरी से आए कुछ लड़के तो हमारे आ भी नहीं पाए यहाँ पे, क्योंकि यह जो जगह है दिल्ली है, इस जगह पर हम लोग कोई देखे नहीं है उतना ज्यादा। लेकिन हम लोग आने की मजबूर करती सरकार, क्यों किया और नहीं किया ये चीज आप लोग भली भांति से जानते होंगे। आज देख रहे हैं जो कि यहाँ पे जो भी पदाधिकारी है, जो भी कर्मी है, घूम रहे हैं सरकार के, मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब घूम रहे होंगे या पुलिस पदाधिकारी घूम रहे हैं, उन लोगों को वेतन मिलता है, उन लोगों को पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा। हम लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। इसी कारण से यहाँ आए हैं। देखिए साथी, अगर हम लोग एकता है तो एकता में बल है। हम लोगों ने सरकार को चुन करके बनाया है, सरकार हमें नहीं पैदा किया है, सरकार को हमने पैदा किया है। हम वोट देते हैं उसको, तब जाकर के वो जीतता है, सांसद भवन जाता है, आप विधानसभा में जाते हैं। तो हम लोग एकता हो करके सरकार को मुंह से, पेन से, वोट से, हर एक जगह से जाकर के उनको हराएंगे और अपना अधिकार लेंगे। अधिकार लेने के लिए हम लोग को दोस्तों एक संगठन में बनना होगा। जैसे कि देखिए, आज दुर्भाग्य ये है कि एक हमारे प्रिय मित्र हैं जो कि वह बोलते बोलते रो गए। क्यों रो गए बताते हैं, उसका भी कारण है। और अगर यहाँ पे सुन रहे हैं सभी साथी तो इस चीज को गंभीर रूप से सुनिए। वो चीज हमारे साथ भी कल होने वाले हैं। उनकी बेटी का उम्र 18-19 साल 20 साल हो गए, वह रो गए। क्यों रोए? उनकी दिल कलपता है। वो सोच रहे कि हमारी तो अब कुछ समय नहीं रहा, हमारे पास कुछ रहा नहीं कमाने का या कुछ भी करने का जरिया। तो आज उनके वजह से उनकी दिल कलपता है। कलपता मतलब समझिए, हमारे प्यार की भाषा है, धड़कता है दिल। क्या हमारा भविष्य होगा, हमारा बच्चा का, मेरा समय क्या होगा, जीवन हम तो जी लिए, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? आज हमारी बहन बैठी है, इस बहन ने हमको बताई कि मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश यहाँ नहीं, नजदीक में है, वो भी बहुत दूरी में है। तो वहां से आए हैं। क्यों आए हैं? रोजी रोजगार, रोटी के लिए। आज एक मध्य प्रदेश के आपको बता रहे थे कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं निकालते हैं। तो बताइए श्रीमान, हमसे काम लेने पर आप बहुत प्यार से बोल के लॉ एंड ऑर्डर निकाल करके और डरा धमका करके काम करवा लेते हैं कि आपको हम भगा देंगे अगर आप नहीं आइएगा ड्यूटी करने, आपके ऊपर सख्त कार्रवाई किए जाएंगे। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? लेकिन जब पैसे की बारी आती है तो हमें भूल जाते। क्यों भूलते हैं? क्योंकि हमें पैसा देना नहीं है। लेकिन सरकार भूल रहा है। सरकार को हमने लाया है, सरकार हमें नहीं लाया है, सरकार को हमने बनाया है। तो हमें इतना क्षमता है सरकार को भी गिराने का। क्या हम लोग चाहेंगे कि नहीं? हमें मजबूर कर दिया है। तो हम लोग साथी आज दिल्ली के इस पावन धरती से घोषणा करते हैं कि हम लोग, एक हमारे रंजन भाई थे जो कि अभी कुछ ही क्षणों में एक अपना रखे थे विचार, जो कि पीएम, सीएम, डीएम जिनके पास एक भेजना है पोस्ट कार्ड करते हैं, जिसे डाक के द्वारा भेजा जाता है, तो वो कार्ड को भेजना है। हमारे एक बहन भी आए हैं, उनके बच्चे हैं। क्या उनका घर जीविका पार्जन जो आज आई है, छोड़ करके आई है, उनके घर में है सास ससुर, उनके घर में बच्चे बुजुर्ग हैं, तो क्या वो ऐसे ही घूमेंगे? उनके लिए रोटी चाहिए ना। तो उस रोटी के लिए हम लोगों को थोड़ा, सरकार हम लोगों को मूर्ख बना रहा है, तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। और हम अपने घर पे जा करके 100% जो नहीं जानते हैं तो उनके जानकार वाले व्यक्ति से पूछ करके पोस्ट कार्ड भेजना स्टार्ट करेंगे। आज हम एक पदाधिकारी से बात कर रहे थे इसी दिल्ली के पावन धरती पर। उसने बताया कि हमारे बच्चे का स्कूल का फीस ही 12,000 रुपया है, बताइए। और उनके बच्चे का जो ट्यूशन फीस है बताएं वो 2400 रुपया महीना।
तो हमारी तो भैया एक दिन की 200 रुपया पे भी भार हो गया। तो हमारी सरकार से इतना मांग है कि हमारे जीविका पार्जन के लिए रोटी के लिए कुछ पैसा दीजिए, जो कि हम लोग खा सके वेतनमान की तरह। क्या आज हम लोग यहाँ जो आए हैं, एक समय बर्बाद हो रहा है, हम लोग ना पढ़ सक रहे, ना लिख सक रहे, ना कुछ कर सक रहे हैं। ऐसा क्यों? हम लोग एक संगठित नहीं है। इसकी वजह से आप लोग आज से गठन कीजिए, एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे। आप कंधा पर से कंधा हाथ करके चलेंगे, और जैसे सरकार चलती है दल बदलू टाइप के, उधर से कभी उधर से उधर करते रहता है ना, वैसे हम लोगों को नहीं। हम एक जनता है, हम सरकार को बनाते हैं, हमें सरकार नहीं बनाता है। जय हिंद। और मेरे दोस्त का बाकी है जो, इसलिए उनकी आग्रह है कि वो लोग आ जाए और कम बातों से आप लोगों को। राष्ट्रीय महामंत्री जी संजय कुमार सुमन जी आप आए और कम शब्दों में अपना विचार प्रस्तुत करें। सारों के साथ स्वागत करो भैया। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज नहीं आ रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एकता मित्र एकता संघ जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कि समय ही कम मिले तो मैं क्या बताऊं, सब कुछ बता ही दिए हैं। लेकिन मैं कुछ बिहार के बारे में, खासकर मैं सुरक्षित शनिवार के बारे में, अदर जो स्टेट्स आए हैं उससे मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश, हमारे राज्य में एक सुरक्षित शनिवार निकाला गया है। उसमें हर एक आपदा मित्र को सप्ताह में ओनली एक दिन, सिर्फ एक दिन स्कूल जाने के लिए कहते हैं, और 6 दिन सब्जी बेचने के लिए, दूसरे खेत में जाके मजदूरी करने के लिए, लफागिरी करने के लिए छोड़ दिए हैं। क्या यही सरकार की मांग है? यही सरकार की नीति है? अगर हम लोगों को प्रशिक्षण नहीं देना था, अगर मंजिल तक नहीं पहुंचाना था, वो रास्ते क्यों दिखाए? मेरा यह कर्तव्य है कि अगर हमको नहीं ट्रेनिंग देना था, सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित करना था, हम लोग क्यों बना के आवारा पशुओं पर छोड़ दिया गया? मेरा यह कर्तव्य है कि जब तक हम लोग एकता बना के नहीं रखेंगे, जब तक हम एकता बना के नहीं रखेंगे, जब तक हमें लाठी पलाठी नहीं खाना पड़े तो हमें बेकार है। आज मैं मंच से कह रहा हूँ कि अगर मेरी मांग नहीं पूरा करेंगे, मैं इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं सरकार को नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसलिए हमको संगठन चाहिए, हमको एकता चाहिए। एकता बल होती है। एक हमारे देहात में कहावत है, 10 लाठी 1 बोझ। मतलब यह कहता है अगर 10 आदमी का अगर 1 लाठी बना सकते हैं, उससे कोई तोड़ नहीं सकता है। सरकार हो या फिर लोकल हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चैन समूह के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आपका। नहीं भैया झंडा उधर के दिया था। और जब इस संगठन का संचालन हुआ था, तब से लेकर आज तक ये अनवरत अपना समय देते हुए हम लोगों को संघर्ष के रास्ते पर जागरूक करते हुए और हम लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी का मैं आह्वान करता हूं कि आप आए और अपना विचार प्रकट करें। और आप लोग तालियों के साथ स्वागत करें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को जय हिंद। राष्ट्रीय संगठन में उपस्थित हुए आप सभी आपदा मित्र भाई, आपदा सखी बहन एवं इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी सम्मानित साथियों का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन मंडल में स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के बीच बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से
तमाम जिले से वक्ता आए और आकर के अपनी बातों को आपके समक्ष रखे और आप लोगों ने गहनपूर्वक उनकी बातों को सुना और धैर्य बना करके आप लोगों ने सुनने का काम किया है। तो साथियों, मैं बहुत झंडा किनारे कर लीजिएगा, दिख नहीं रहा। समय का ध्यान देते हुए आप सभी लोगों से यही अनुरोध विनती आग्रह करेंगे कि साथियों, जब जब इस संघर्ष का आंदोलन चाहे राज्य स्तर चला हो या प्रदेश स्तर का चला हो, कार्यक्रम को जारी होने से तत्काल केंद्र सरकार द्वारा आप सभी लोगों के बीच कुछ न कुछ योजना बराबर आती है। जिस प्रकार से आप अभी सोच रहे हैं, अभी आपका विचार बन रहा है कि हम यह कार्यक्रम दिल्ली में करेंगे, तब तक केंद्र सरकार द्वारा घोषणा हो गई कि आपको मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा और मास्टर ट्रेनर के रूप में यह देश सुनिश्चित करके हमारे आंदोलन को, आपके आंदोलन को कम करने के लिए सरकार नीति खेल रही है। तो भाइयों बहनों, इसमें आपको जागरूक होना है, आपको समझना है। यदि सरकार वो डांट चल रही है तो आपको पास चलना होगा, उसके बाद ही आपको सफलता मिल पाएगी। यदि आप और हम इसी तरह से सरकार के बीच में उनकी बातों पे आकर के हर मुकाम को पूरा करते हुए केवल ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग आप करते रह जाएंगे और सरकार को अच्छा मौका है कि आपको केवल प्रशिक्षण कराएगी, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। यदि करना ही है प्रशिक्षण तो मैं वादे के साथ कहता हूँ कि या तो मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा यह प्रशिक्षण कराया जाए, उनको स्वयंसेवी बनाया जाए, उनको आपदा बनाया जाए और उनके द्वारा यदि बिना पैसा का एक भी काम कराया जाता है तो मैं आपदा मित्रों के लिए संघर्ष करना छोड़ दूंगा। लेकिन सरकार जब यह शोषण कर रही है तो आप हम सभी युवाओं का शोषण हो रहा है। इस शोषण को पूरा करने में यदि आप और हम मिलकर के संघर्ष करते हैं और नेतृत्व करते हैं तो आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आप संघर्ष के दायरे में नहीं आएंगे, सफलता नहीं पाएंगे तो आंदोलन कमजोर होता जाएगा। और आपसे निवेदन आग्रह है कि जब जब कोई भी आंदोलन आपके संगठन का, आपके प्रदेश स्तर से, जिला स्तर से या राष्ट्रीय स्तर से भैया आप पैरों झंडा हो जाता है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी साथियों इसमें अपना योगदान दें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों के बीच बहुत से ऐसे साथी आए हुए हैं जहाँ से अभी तक संगठन का नाम को जानते हैं लेकिन उनके संगठन के विस्तार पूर्वक या पदाधिकारी से रेडियो परिचित नहीं है। तो जिन जिलों में अभी तक संगठन का नींव नहीं पड़ा है, वहाँ कमेटी नहीं बनी है, जैसे हरिद्वार मथुरा के साथी आए हुए हैं, आज के बीच बनारस के साथी आए हुए हैं, सूरत के साथी आए हुए हैं और आज सभी साथी चाहे वह राष्ट्रीय स्तर के हों, जिन साथियों के यहाँ अभी तक कोई संगठन की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है वो साथी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मिल करके ही जाएंगे। और खास तौर से उत्तर प्रदेश के जितने जिला अध्यक्ष महोदय आए हैं, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मिलने के बाद ही वह इस स्थान से अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रयास देता हूँ। आप सभी साथियों को जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी और संचालक महोदय। मैं खुद मैं दो शब्द कुछ कहते हुए जो है अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय जी को आमंत्रित करूंगा। एक बात कहते हुए आप सभी लोगों को जुनून और जोश के साथ रहना है, संघर्ष करना है और अपने अपने प्रदेश में अपनी इकाई को मजबूत करिए। हम मजबूती के साथ हम आप सबके सहयोग से जो अब तक का संघर्ष रहा है और अब परिवर्तन लाया है और आगे भी परिवर्तन लाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो एक चीज कहते हुए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित करूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, चाहत से उड़ान होती है, चाहत से उड़ान होती है। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इन्हीं सब शब्दों के साथ जो है मैं आप सभी देश के कोने कोने, देश के हर कोने से आप इतनी बड़ी मुसीबत झेल करके सफर में आपने यहाँ समय दिया और मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को। एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपना सभी लोग साथी मोबाइल खोल करके लाइव चलाएं। एक यही निवेदन है कि सभी साथी अपना लाइव चलाएं। हम लोगों की सबसे बड़ी मीडिया है सोशल मीडिया। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि मेरे इस मीडिया पर अभी भरोसा नहीं है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित करने से पहले आप सभी लोग अपने सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया ही हमारी मीडिया है, आप लाइव चलाएं और अपना मोबाइल खोलें और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को एक नारा के साथ बोलते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ।